है। इतनी गर्मी में हम लोग स्टूडेंट लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कोई दिखाने वाला मीडिया नहीं है। बताइए, हम स्टूडेंट हो तो मेहनत नहीं करोगे? हमें तो सिर्फ आपकी बात पूछनी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा मेरी बाइक ले सकते हैं, क्या सोचे थे? ये पान मसाला हम पूछे आने वाले इलेक्शन के हिसाब से? नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे। दिन भर में कै पुड़िया मसाला खाते हैं? 2। क्यों खाते हैं? 5 को खाते होंगे, 5 पीस पुड़िया खाते होंगे। अच्छा, तुम खिलाते हो? हम खिलाते तब 6 खिलाते, 5 क्यों खिलाते थे? तुम खिला रहे हो? झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? 2 खाते हैं। 2 खाते हैं। ना खाया करिए। आज के बाद नहीं खाएंगे। हैं? आज के बाद नहीं खाएंगे। शाबाश। किधर जा रहे हो? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। जाओ। हम लोग टीवी पर आपको देखते हैं तो देखे तो अच्छा लगा कि भाई कम से कम आपसे एक बार जरूर बात कर लें। बहुत अच्छा भैया जी सबसे बड़ा प्यारा शब्द आप चुने हैं। ये चीज आपका देखते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा आप लोग का शो से बहुत हम लोग प्रभावित हैं। अरे क्यों पैर क्यों छुओगे? आप महान हैं सर, आपका ना बेटा, अरे ना आशीर्वाद है। खूब यशस्वी भव, खूब अच्छा काम करो। क्या कर रहे हो? LLB कर रहे हैं। खूब अच्छा, LLB कर रहे हो? कुछ तुम्हें कुछ खिलाए पिलाए बेटा? आओ पानी गन्ने का जूस पिलाए। आज के समय में कौन किसके पास आता कि मैं आपका आओ जूस पिलाओ बच्चों को। हमेशा कैमरा थामे रहते हो। आओ रोजे देखते हैं गरम क्या द्विवेदी? पूरा त्रिवेदी? हमने देखा है। तो क्या होगा इस बार? पप्पू यादव होगा। वनली फॉर पप्पू। वनली फॉर पप्पू। वल्ली फॉर पप्पू। जी हाँ, पप्पू पूर्णिया के लिए। पूर्णिया की। जी हाँ। वैसे लालू। भाई जी कहीं नहीं, भैया जी कहीं नहीं। गठबंधन जीतेगा। गठबंधन है ना, वहाँ गठबंधन जीतेगा। ऐसे बचाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। मोदी तो नहीं हटेगा, गारंटी है मेरा। मोदी फिर से आ रहा है, प्रचंड बहुमत पे आ रहा है। अम्बेडकर का भारत बनाओ, भगत सिंह अम्बेडकर का भारत बनाओ। मोदी अकेला बहुमत ला रहा है, बीजेपी अकेला 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। बिहार में नहीं चलेगा मोदी। मोदी भ्रष्टाचारी, सारा भ्रष्टाचारी को मेरे से बिहार के बाहर मुझे नहीं चलेगा। हमको लगता है कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। हमको लगता है बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। अम्बेडकर का भारत बनाओ। 400 देखना चाहता हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। लीजिएगा। हाँ, क्या है इस बार? 24 क्या है बाबूजी इस बार? इस बार तो यहाँ से तो बीजेपी निकलेगी। नमस्ते। टीवी भी देखें? बहुत तगड़ा देखे हैं सर आप। बहुत तगड़ा देखें? हाँ सर। हल्का नहीं, जी सर, पूरा भारी देखे हैं। तगड़ा भारी। जी सर, भारी देखे हैं। बहुत देखे हैं। हंसाते हैं खूब सर। हंसाते हैं? हंसाते नहीं है, बोलती बंद कर देते हैं। अरे बाप रे, कॉमेडी मैन है। अब नई चीजें देखिए पाजी। धार्मिक पुस्तकें बिक रही हैं? बहुत दिख रही है सर। बहुत बिक रही। बहुत दिख रही है सर, बहुत दिख रही है। बहुत जो राम जी के जो मंदिर जो उद्घाटन हुआ ना सर, उसके बाद रामायण का तो धरेला सर, गर्दा उड़ गया सर। क्या उड़ गया? गर्दा उड़ गया रामायण का। धूल उड़ गया रामायण का। गर्दा उड़ गया। गर्दा बहुत रामायण बेचे सर, बहुत रामायण बेचे सर। और लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए रामायण लेने के लिए। बहुत रोज 5-6 पीस रामायण बेचते ही हैं सर। रामायण भागवत 5-6 पीस रोज बेचते हैं रोज।
आओ, गर्दा उड़ गई। दिल्ली आप ही ना? हाँ, चलिए पहचान गए सर आप। करोल बाग या कैनॉट प्लेस? वहाँ दिल्ली आपका शो देखते हैं। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली। हाँ, टीवी पर देखते हैं। कनॉट भैया जी। भैया जी, हाँ भैया जी कहीं। भैया जी कहे हाँ, ऐसे बोलते हैं। आपका भी नंबर आएगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं। कहाँ से आप हैं? यूपी से। आपको पहचान गए? थोड़ा सलाम वालेकुम। पटना में आ सलाम गए। वालेकुम। भैया आ गए मेरे पटना में। पहचान कैसे गए। हैं आप? हम तो बेहतर हैं, आप अपना बताइए। ऊपर वाले की दुआ। किधर आप इस इलाके में आ गए? अब बस आगे लोगों से मिलना तो होता ही है ना, तो मिलते चले आ रहे आज आए हैं, पहली आ गए मुलाकात हम लोग आए का हैं। सौभाग्य है सर। नहीं, हम तो पहली यहाँ बार पर देखे आए यहाँ पे हैं। आपको। अरे नहीं, ऐसा ना करिए। पहले भी पहली आया। बार देख रहे हैं सर। टीवी में तो हमेशा देखते आता हैं। रहता हूँ। अरे 5 साल वाली फसल नहीं हूँ मैं, वो 5 साल वाली फसल नहीं हूँ मैं। सही बात है, आपका तो कह रहे थे। हाँ, वो 5 साल। ठीक है, जलाओगी ठीक हो, करो धुआं। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव, मोरा गाँव। सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे। एक बार फिर से आपका पटना में स्वागत है। अजय, आज दिन भर घूमते रहे पटना की सड़कों में, लेकिन आप शाम को जब शाम ढली तो तमाम सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए। मुझे मालूम है कि बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इधर है, वो तो समस्याएं जो हैं वो ठीक मेरे सामने दिखती हुई हैं। तो 1-2-4 लोगों से बात करेंगे और बातचीत का सिलसिला समझेंगे। जी बताइए साहब। सर नमस्कार सर, पहले तो थैंक यू आपका। सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इशू है, जो टीचर बहाली शिक्षक बहाली जो चल रही है, जिसको लेकर के सारी पार्टियां क्रेडिट लेने का होल्ड लगाई हुई है। और सर हम लोग का ये पेपर में निकला हुआ शिक्षा विभाग से लेटर जारी कर दिया गया और कोई जारी करने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटते समय कहा था कि जो बचे हुए सीट्स हैं उन पर रिजल्ट आने चाहिए। जब हम बीजेपी ऑफिस के जा रहे हैं, किसी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजेपी वालों से, तो वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर शिक्षा मंत्रालय नहीं आता है। शिक्षा मंत्रालय जा रहे हैं तो वो कहीं और टाल रहे हैं। सब सर टालने में लगे हैं, कोई हमें जॉब नहीं देना चाह रहा है। सारे लोग हमको टालने में लगे। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कुछ डेट ऑफ बर्थ के कारण छूटे हैं। तो टाई ब्रेकर, मैं खुद टाई ब्रेकर से छूटी हूँ सर। और हमारा रिजल्ट जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए था 14,000 पर, वो नहीं दिया इन्होंने। और सर हम लोग बीजेपी कार्यालय से लेकर आरजेडी कार्यालय से लेकर क्या बोलते हैं, जी क्या गजब बात है। आना चाहिए कहीं से नियुक्त पत्र, समस्या का निराकरण कहीं से होना चाहिए, लेकिन दौड़ कहाँ रहे हैं? बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, अरे सारे लोग तो यही मौजूद हैं बाजी। मैं एक एक करके सबसे बात कर लेता हूँ बाजी। बीजेपी से सुमित शशांक जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू से अनुप्रिया जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी। आरजेडी से सारिका पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीआईपी से देवज्योति जी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। हमसे भीम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। और कांग्रेस से राजेश जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काहे के लिए इतना दौड़ा रहे हैं इनको? काहे नहीं पर समस्या का निराकरण कर देते हैं? नहीं, हम सब चाहते हैं कि समस्याओं का निदान हो। और 17 महीने की हमारी सरकार रही तो शिक्षा की भरपूर बहाली हुई। पूरक रिजल्ट आने की बात कही गई थी और सरकार की ओर से भी कहा गया। तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, अभी तो बीमार हैं, सुशील मोदी जी भी मांग कर रहे थे कि पूरक रिजल्ट हो। लेकिन जब सरकार चली गई हमारी, तो अभी तो भाजपा की सरकार है, उन्हें पूरक रिजल्ट देना चाहिए और उन्हीं की मांग थी। जी बताइए काहे के लिए दौड़ा रहे हैं? जाना कहीं चाहिए, दौड़ रहे हैं आपके कार्यालयों में, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं इस बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है ना, तो राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने किया है। और इस बात को समझना है कि बिहार को अशिक्षा के भाव से अगर किसी ने ग्रसित किया है तो राजद प्रायोजित तंत्र ने किया है। गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि है बिहार, नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है बिहार। और इस नालंदा और विक्रमशिला की भूमि को, गुण और ज्ञान की भूमि को, जनक नंदिनी मां सीता की भूमि को अशिक्षा की भूमि, पलायन की भूमि किसने बनाया? ये भी तो समझना है ना। ये भी समझना है कि किसने, जब बिहार का एक बच्चा दूसरे राज्य में जाता है और उस राज्य के जो नेता बिहार के लोगों के बारे में जब अपशब्द कहते हैं, उनके साथ गलबहियां करने वाले कौन है? ये भ्रष्टाचारियों की मंडली, ये परिवारवाद की जमात। इस पर भी तो जवाब।
नहीं, मैं आराम से बस आप बात कहिए, मैं आ जाऊं। नहीं, मैं आ रहा हूँ। बिहार में ये जो मोदी जी की जो चल रही है बिहार में, क्या चल रही? कौन मोदी जी की? कौन वाले मोदी जी? आपके यहाँ भी तो एक मोदी जी है। अरे रुकिए जा, अरे बाप रे, अरे कैसे सुने, कान में बहरे हैं हम। अरे रुकिए, बाप रे बाप, एकदम से शुरू हो गई आप तो। अरे रुकिए, आ रहे हैं। भवानी जी, क्या नाम हो गया आपका? प्रियाराज। तो फुल टाइम क्या चलता है? देखिए, पढ़ाई चल रहा है, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम, और आप परिवारवाद पे जो ये यहाँ की नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब मैं ये जाना कि स्टूडेंट है, बाकी सब काम चल रहा है, लेकिन पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पढ़ाई चल रहा है। तो आरजेडी वाले जवाब देने के लिए खड़ी है, तो काहे के लिए परेशान हो रही है? एक नेता रहेगा कि 2-2-3-3 चलेगा एक साथ? नहीं, आ रहा हूँ जी। मैम बताइए, जड़ आप हैं, ये कह रहे हैं कि जड़ आप हैं, समस्या का निराकरण करते नहीं, बढ़ा देती है समस्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, गारंटी है उनकी बेरोजगारी की, महिलाओं पे अत्याचार की, दलितों पे शोषण की, और पूरे देश में व्यापी महंगाई की गारंटी जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी। यानी कि लोगों का शोषण और महिलाओं का शोषण जितना भारतीय जनता पार्टी शासित 10 सालों के केंद्र की सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। बात तो ये बड़ी बड़ी गढ़ रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, गुणवत्ता की बात करते। इन तीनों चीजों से पाला पड़ा है क्या इनका? ना नरेंद्र मोदी जी का पाला पड़ा है, ना भाजपाइयों को पाला पड़ा है। अरे इनको क्या पता बेरोजगारों के दिल के दुख क्या होते हैं? अरे 17 महीने के शासनकाल में जो तेजस्वी यादव जी ने किया, क्या वो नरेंद्र मोदी जी 10 साल में कर पाए? अरे नहीं कर पाएंगे। 10 और साल उनको जन्म ले लेंगे, 10 सदियां लग जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नेकी नहीं है, नियत नहीं है, विश्वास नहीं है, जनता के लिए उनका वो प्यार नहीं है। तो क्या चलेगा आगे? क्या चलेगा? कैसी की तरफ रास्ता किधर की जाएगा? सिर्फ बिहार में तेजस्वी चलेगा। एक बार फिर से दिखाइए पता करके। सिर्फ बिहार में तेजस्वी चलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ही युवाओं के लिए सोचते हैं। तेजस्वी यादव ही 5 लाख रोजगार देने का काम किया है, मोदी उदी नहीं। भैया तुम तो फुटबॉल हो गए ना, तुम तो फुटबॉल बन गए। आरजेडी डोमिसाइल हटा के हम लोग को बर्बाद कर दिया। बिहार में शिक्षा नहीं, शिक्षित लोग नहीं है, दूसरे राज्य से शिक्षक ला रहे हैं। हम लोग क्या है, यहाँ बेकार हैं। अब तो भाई यही होगा मामला, इधर भी फंसा हुआ, उधर भी फंसा है मामला। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। तब तो सुखी हो तुम। जी मैम बताइए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के नाम पे खेलती है। जब भी 4 साल में एक बार जब भी लड़ने की बात आती है, तो वो धर्म को सामने ले आते हैं। इस बार राम मंदिर, क्या हमारे धर्म में ये नहीं है? सबके दिल में धर्म है और इज्जत है। हमारे धर्म को लेकर के अपने अपने धर्मों की सब इज्जत करती है, तो हमेशा धर्म के नाम पर ये कैसा खिलवाड़ है? धर्म के नाम पे आप राजनीति करते हैं। देखिए, ये धर्म की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि धर्मो रक्षित रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? राष्ट्र भक्ति और समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों के सपने और गरीबों के बच्चों को सपनों को पूरा करना, यही तो राष्ट्र धर्म है। आज अगर राष्ट्र धर्म की दिशा में, अंत्योदय की दिशा में आज देश का एक गरीब का बेटा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम पे उंगली उठाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। जी धर्म पे देश चलेगा? पढ़ा लिखा आदमी है जी, बीटेक इंजीनियर है, ये धर्म पे चलाएंगे जी? पढ़ा लिखा आदमी रोजगार क्या चाहिए जी? रोजगार को सिर्फ पढ़ा लिखा युवा को क्या चाहिए? रोजगार। 20 सब बस। और हम पे काहे गुस्सा है यार? मोदी को समझा रहा है जी। जो हम पे काहे गुस्सा है यार? सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकार का काम रोजगार देना है। मंदिर बनाना जी बिल्कुल नहीं। आराम पुजारी का काम है मंदिर और मस्जिद। ठीक। हाँ, पढ़ा लिखा युवा रोजगार को क्या चाहिए? युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए जी। हम अगर पढ़े लिखे हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ेंगे, हम डिग्री लेंगे, तो हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हमको मंदिर घंटा बजाने से हमको कोई फायदा है जी? कोई फायदा नहीं है। युवा को सिर्फ और सिर्फ रोजगार दीजिए। अच्छा ठीक। जेडीयू बोलिए। बिहार की धरती पे आपका पहली बार मैं बहुत स्वागत है आपका मैम, बहुत स्वागत है जी। देखिए, ये जो बातें धर्म की बात आ गई, हमारा धर्म यह है कि बिहार का युवा शिक्षित हो, रोजगार मिले और बिहार की प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति में भागीदार हो। और यहाँ खड़ी महिलाएं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ
और उनको शक्ति मैं प्रदान करती हूँ कि अगर आपने बिहार में कदम रखा है तो आप निश्चित रहिए, किसी भी जाति से आती हूँ, किसी भी धर्म से आती हूँ। गजब है बिहार की धरती। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। वाला बॉडी वाला मोदी वाला, ये मोदी वाला, कोच वाला, बॉडी वाला 6 पैक वाला, बॉडी वाला है, चीनी वाला, ये मोदी वाला है। आके चेक करवाओ नहीं अफसर को, पीजिएगा क्या? खिला के चेक करिए कैसा लग रहा है। एक गिलास लीजिए। मोदी वाला। वाह गुरु, तुम्हारी धरती को प्रणाम है। बस मच्छर रुको, रुको भाई, एक मिनट, बिल्कुल आपको देखो, आपका राइट है। मुद्दा सुन रहे हैं, प्लीज। मैं देखिए एक बात सुनिए, मेरी बात। एक बार एक ही मुद्दे को नहीं सुन सकते ना, एक ही मुद्दा है, तमाम सारी बात होंगी। बस मैंने एक बात सुन ली, बस आपसे पूरे देश का सवाल है जी। तुम्हारा एक बात फिर से सुनेंगे। सर मुझे ये नहीं समझ आता, हम लोग 120 लाकर 95 कटअप पर हम लोगों ने मतलब नंबर पाया है, और हमें कहा गया कि सुयोग्य नहीं है, हमें सुयोग्य अभ्यर्थियों की जरूरत है। तो मुझे ये भी तो नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो हमारी ये क्या बोलते हैं, जो नेता लोग हैं, मैं नेता लोग की बात कर रही हूँ, ये लोग कितना सुयोग्य है, इन लोगों के पास कितनी डिग्री है? नेताओं के पास कितनी? जी अब आप अपनी बात पूरी कहिए जी। मैं फिर वही कहूंगी कि इन बहनों को बहुत धन्यवाद, और इस जंगल राज से बाहर निकालने वाले नीतीश कुमार जी को सुशासन की सरकार में जिस हिम्मत। जंगल राज कौन सा? जो 17 महीने वाले थे। अरे सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, इतना जल्दी काहे रहता है? 17 महीना तो याद है, 15 वाला भूल गए क्या? 17, एक मिनट रुके, अरे रुको, हिला दे रहे, रुको 17 वाला, 15 वाला, पूरी बात कहिए। 2015 महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, जो सत्ता से बाहर थी आरजेडी, सत्ता की चख भी ली मलाई, और अपने सुपुत्र को डिप्टी सीएम भी बना दिया। परिवारवाद, इसी परिवारवाद के बारे में कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि जब सत्ता की बारी आएगी तो बेटा ही मलाई क्यों खाएगा? जी एक मिनट, वन बाय वन मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ जी। भाई रुको, अरे रुको, पूरा पगला गए क्या एकदम? मैं भगा दूंगा शो से, मैं शो से भगा दूंगा। नहीं सुनो बेटा, शो से भगा दूंगा मैं, शो वैसे भी नहीं करने वाला। नहीं, मैं शो से सुनो, अरे सुनो, पूरी क्रांति यहीं ले आओगी क्या? अच्छा सुनो मेरी बात, देवी जी, अरे देवी जी, पूरी क्रांति यहीं कब प्याले में ले आओगी तब? एक मिनट रुको। देखिए, छात्र लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो एजुकेशन से जोड़कर नेताओं को देखा। 15 साल बिहार में जिसके माता पिता मुख्यमंत्री हो और उनका लाल 9वीं पास हो, वो कैसे बात करेगा शिक्षा से और रोजगार से? 17 महीने तक सरकार में रहकर मलाई काटने वाले तेजस्वी जी, उनके विभाग के बहाली में धांधली होती है। ये तमाम किसान नौजवान के बच्चे जमीन और पैसे देने में नाकाम हुए, तो इनको रिजल्ट को गड़बड़ा दिया गया। जिनकी मंत्री रामचरितमानस पे हिंदू की एक बड़ी मेजोरिटी वाली देश है, उसको अपमानित करना उनका मुख्य कार्य था। कहाँ छात्रों की बातों करते थे? 9वीं पास कब बात की है विश्वविद्यालय? जी अब आया मैं, बोलो भाई क्या सवाल है? कहाँ दिमाग है, क्या चल रहा है? एक मिनट को बोलिए। पलटू राम को हटाना है। अच्छा, नीतीश कुमार जी को। बिल्कुल ठीक। आज से सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी भी आ गए हैं तेजस्वी यादव जी के साथ। कौन आ गए? सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी भी आए। सन ऑफ मल्लाह। अरे को यार भाई, ये जितने आदमी नहीं उतनी तो तुम्हारे यहाँ पार्टियां हैं। तो एक मिनट रुको, रुकिए, बेल्ट टाइट करके आइए जी।
बोलिए। निषादों को आरक्षण नहीं दिया। कौन सा नाम पहले बताइए? सन ऑफ मल्ला। अंदर आइए, यहाँ आइए। सन ऑफ मल्ला। अरे हल्ला न मचाओ, धीरे से यार। तुमने तो भगवान राम को पार कर दिया, तो तुम्हारा तो कोई मामला है ही नहीं मामला। अच्छा, तो सन ऑफ मल्ला। अच्छा, हर आदमी ऐसे ही बोलता सीधे, है ना? हाँ, तो फिर आगे जोश आ जाता है सन ऑफ मल्लाह बोलने। तुम्हारे पास जो जोश है वो बिल्कुल बरकरार रखो, एकदम करारा रखो। हाँ, आप बोलो, मुद्दे पे आओ। मुद्दा है हाँ, कि नीतीश कुमार न रोजगार दे रहे हैं, न मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। रोजगार का वादा किए कि नौकरी देंगे। आप क्या करते हैं? हम सोशल वर्कर है। बेस्ट करेक्टर। हम पढ़ाई किए हुए हैं। नहीं, वो सोशल वर्कर बेस्ट करेक्टर जी। हाँ। हम भी बीए किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं। फिर नौकरी काहे नहीं की? नौकरी का वैकेंसी नहीं निकला। और उम्र कितनी हो गई? उम्र 47 हो गया। अब का नौकरी हो गया। कोशिश, शादी आदि हो गया, बाल बच्चा हो गया। तो अब फिर ये कब पहन लिया? ये तो हम 30 साल पहले पहन लिए थे। और 47 साल उम्र है। 1992 में। नहीं, 30 साल पहले पहन लिया। 47 साल उम्र है। 17 साल की उम्र में कुर्ता पहन लिया। तो फिर ये बताओ, मोदी जी क्या किए इसमें? मोदी जी तो नौकरियां नहीं दिए। गजब है। ये बिहार का मामला समझ में नहीं आता। जी जनाब आली, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुजफ्फर वारसी की 2 लाइनें हैं इरशाद कि दूसरे की ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरोबां में झांका नहीं जाता। बहुत अच्छी, बहुत बड़ा, वाह। लालू प्रसाद यादव जी 1990 से लेकर 2005 तक रहे, उस समय कोई नौकरियां इन्होंने दिया नहीं। आप देखिए, चंद्रशेखर जी जो इनके मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, वो पूरा समय अपने सेक्रेटरी से लड़ते रहे, के पाठक साहब से। और कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार का जो मुखिया नीतीश कुमार जी होते हैं, उनके सिग्नेचर से नौकरी मिलती है। तो ये कैसे कोई क्लेम कर सकता है कि तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया है? अरे सुनो मेरे भाई, बाई में मत रहो, पहले बोल सुनो। पहले यह जिला के हई, कहने का मतलब ये है कि अगर आप, अरे हो गई, बेल्ट टाइट करो पहले। अगर यही सर इनको करना होता तो 15 साल पहले भी करते और अब भी करते आते। तो मैं पूरा कर दूं, एक बार पैनल पूरा कर दूं, उसके बाद फिर तुम्हारे पास नौकरी है? अरे रुको, कहाँ है नौकरी? नौकरी कहाँ है? नौकरी दिमाग में स्किल रहेगा तो नौकरी मिलेगा भाई। आज सोचोगे कि अंगूठा छाप है, नौकरी मिल जाएगा, तो मिलने वाला नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग अंगूठा छाप हैं? हम लोग का जांच पड़ताल कर लिया जाए, हम लोग के पास क्या क्या है? फैक्ट्स में नहीं टिक पाएंगे। बेरोजगारी राइट है यहाँ पे। जो अंगूठा छाप है वो नेता बना हुआ है। हमको बस टिकट करना चाहिए। लाख नौकरी का वादा था कि नहीं है? हम लोग ये नौकरी हुआ है, 10 लाख पेपर लीक हो रहा है। अभी आप सप्लीमेंट्री का बात करने गए ना, कौन सा नेता आप लोग का बात सुन रहा है? बताइए। अभी सप्लीमेंट्री का बात सुन रहा है ना, अभी आप सप्लीमेंट्री का पूछते हैं। जो अंगूठा छाप, रुकिए साहब, जो अंगूठा छाप हैं उन्होंने कुर्ते पहन लिए, जिन्होंने MA और BEd कर लिया वो तलाशी में है। तो ये तो सवाल है ना। नहीं, रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक, कूल डाउन जी, आराम से। हाँ, उड़ीसा क्या? उड़ीसा से आया हूँ। अरे रुको, उड़ीसा जी जनाब। देखिए, इनके नेता जब इंडी अलायंस की बैठक होती है, भ्रष्टाचारियों की बैठक होती है, रुकिए, मैं भैया मैं ठीक कर देता हूँ। INDIA जब भ्रष्टाचारियों की बैठक होती है तो इनके मुखिया जा करके वहां पे गाना गाते हैं। लालू जी को स्पष्ट रूप से पता था कि इनके पुत्र का गुजारा प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने अपने राजकुमार को नेता बना दिया। और बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किसी ने किया, उससे पूछिए ना, बिहार की रीढ़ की हड्डी को किसने तोड़ा? नीतीश कुमार और भाजपा ने 17 सालों में तोड़ दिया। इसीलिए बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। बिहार का सारा चीनी मिल नीतीश कुमार के राज में बंद हो गया है। मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन मेरा वैशाली जिला घर है
तो आते रहते हैं? हम आते रहता हूँ। कब कब आते हैं? मेरा ससुराल भी यही है। मैं एक बात बोलना चाहता शादी हो गई, चलो अच्छा, इनकी शादी, रुको, इनकी शादी हो गई है, तुम्हारी भी हो गई है, अच्छा हाँ। रुको, चुपचाप खड़े रहो। उड़ीसा। हाँ सर, मैं 79 में मेरा मैरिज हुआ है और मेरा उम्र है 67 साल। मैं बिहार तब से आ रहा हूँ और 15 साल जो आरजेडी की सरकार थी, लालू जी का जो सरकार था, मैं जब टमटम में जाता था तो रास्ता भर गाली देके जाता था। लेकिन आज नीतीश की सरकार में बहुत तरक्की हुआ है। नीतीश अब बीजेपी के सरकार में मैं अपनी आंखों से देखा है। और ये जो बोल रहे हैं ना, हम लोग गांव में जाते थे सर, लालटेन में रहते थे, आज बत्ती में रह रहे हैं। ये नीतीश अब बीजेपी का सरकार के चलते हुआ है। इसी के लिए जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। हाँ, कल 4 चक्का हवा में उड़े रहेगा तो चाचा कहेंगे कि बीजेपी का जब उस समय आरजेडी की सरकार रहेगी, है तो देखा आरजेडी में तो ऊपर उड़ रहा है। हम तो टमटम से ईद पे अभी देखिए, ये देश जो है, जुमलोबाजी, जो जुमला लोग है, आप किसको बोल रहे हैं आप समझ ही रहे होंगे। बिहार में जब कोई समझाक बोलता है तो समझ में आ जाता है। इतनी बेरोजगारी देश ने आज तक नहीं देखा पिछले 10 साल में। 83% लोग बेरोजगार है। सारी बाप कर रहा है, लोग सब रो रहा है। देखिए सारे जगह 83%, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड कह रहा है, ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है। देश ने इतनी बड़ी बेरोजगारी आज तक नहीं देखा है। ये 10 साल में जितने लोग बेरोजगार हुए हैं इस देश में, उसका एक एक का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जी राइट। देखिए, बहुत ही अच्छे से और स्पष्ट रूप से बिहार की यशस्वी जनता जो यहाँ पे देख रही है, उनको समझना है कि आज 3 राज्यों के चुनाव परिणाम जब निकल करके आते हैं, देश की आदिवासी क्षेत्र से जो माताएं हैं, बहनें हैं, जिनको इलाज की सुविधा भी जो है वो मुहैया नहीं थी, उनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, स्वच्छाग्रह के माध्यम से, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपना बेटा माना, भाई माना, ये भी तो समझना है। अब जंगल राज पार्ट 1 की बात होती है तो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और नरसंहार, बिहार की माताओं बहनों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता था, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सारा वीडियो सीओ खा रहा है, बिहार के मांग रहा है, घूसखोरी में। बिहार की यशस्वी जनता जो है ना, तेजस्वी की सरकार चाहती है, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार नहीं चाहती। देखिए बेटियां रो रही हैं वहां पे, उनका दर्द समझिए, पीड़ा क्या है उनकी। उनको रोजगार चाहिए। अरे देश के भूखे जो है ना, मंदिर और शिवाला नहीं मांगते हैं, देश के भूखे जो है ना। जी, कौन समझ रहा है यहाँ पे दर्द किसी का? बताइए, जो भी लोग बोल रहे हैं कि हम दर्द समझ रहे हैं, कौन समझ रहा है यहाँ पे दर्द? आज लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी नहीं बीवी को लोग पढ़ा रहा है, बहू को पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे लोग पैर खींच रहे हैं। बताइए कौन यहाँ पे रोजगार देना चाहता है? लोग बोल रहे हैं नेता बनना बहुत आसान है सर, लेकिन एक विद्यार्थी बनना, एक माँ बन के, एक बीवी बन के, एक बहू बन के, एक एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बोलना बहुत आसान होता है कि हम नेता हैं, अंगूठा छाप है। और शिक्षा का पैमाना कोई इंग्लिश नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होता है। आप अगर वही जो बोल रहे हैं कि शिक्षा का पैमाना इंग्लिश है, तो वही जो इंसान बीएड करके देखो, उसमें साफ पढ़ाया जाता है कि एक छोटे से बच्चों को जिस माहौल में रखिएगा आप, वो उसी तरह का, अगर जर्मन में रखिएगा तो वो जर्मन भाषा सीखेगा, अगर फ्रेंच में रखिएगा तो वो फ्रांस का सीखेगा, हिंदी में रखिएगा तो हिंदी सीखेगा, भोजपुरी में रखिएगा तो भोजपुरी सीखेगा। शिक्षा का पैमाना इंग्लिश और भाषा कोई नहीं होता है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अभी रोजगार की बात कही है ना, तो ठीक है, रोजगार निकाल रहे हैं ये वैकेंसी, लेकिन रोजगार किसके लिए है सर? रोजगार इन लोगों के लिए है। रोजगार 12-12 लाख में जो पेपर लीक हो जा रहा है बार बार। 10 साल में रुको भाई, रुको यार, 400 पार, रुको 400 पार। अब पूछिए कौन सी व्यापार सरकार का, सब सरकार एक ही हो गया है सर। परशुराम के क्या बताया जाए? एक्चुअली सर क्या है ना कि स्टूडेंट जो है 2 पार्टों के बीच में फंसा हुआ है। 2 पार्टों के बीच में फंस गया स्टूडेंट। आज सत्ता में हम हैं तो हम बोलते हैं कि हम आपका जो भी मांग पूरी करेंगे, विपक्ष में आते हैं तो झगड़ा करते हैं कि क्यों नहीं रोजगार दिया गया। स्टूडेंट तो हमेशा पीछे रहता है। आज हम सत्ता में तो आपके चुप हो जाते हैं, विपक्ष में आते हैं तो हल्ला करते हैं कि रोजगार दो, मेरा स्टूडेंट इतने बेरोजगारी में है। कोई करने वाला नहीं सर, स्टूडेंट अपने बल पर खड़ा हो रहा है और होगा सर। किसी की सरकार के भरोसे कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं हुआ सर। जो बोलो
सर हम आपको बता आगे आओ दे बेटा, रहे हैं आगे आओ बेटा। कि 17 महीना में तेजस्वी की सरकार थी तो पेपर लीक नहीं हुआ और 1.5 महीना में ही पेपर लीक हो गया। ये जवाब कौन देगा? ये जवाब कौन देगा? हम पूछना चाहते हैं भाजपा और जेडीयू वाले से कि 1.5 महीना में पेपर कैसे लीक हो गया? कैसे लीक हो जाता है? हाँ जी, मैं आ रहा हूँ जी। 17 महीने में आगे नौकरी, आइए। 17 महीने में नौकरी, सिर्फ 17 महीने में नहीं, 2005 से लेकर जो बेटी आज बोल रही है ना, आज जो बेटी रो रही है ना, आज जो बहू पढ़ने का हिम्मत कर रही है, वो नीतीश कुमार जी की नीति और मैं कहती हूँ कि रोजगार की नीति के अनुसार है। 35% आरक्षण महिलाओं को, हर जाति की महिलाओं को। आज आप ऐसे बिहार में खड़े हैं जहां लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी हो रही है, लेकिन एक समय था, इस समय चौराहे से औरतों को उठा लिया जाता था, जिस समय लड़कियां अपने घरों में सुरक्षित नहीं थी, अपने गली में सुरक्षित नहीं थी। आज मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि यह बिहार है, यह नीतीश कुमार जी का बिहार है, डबल इंजन की सरकार। हाँ जी, जवाब आपका। बहन जी ठीक कह रही थी कि एक मिनट, अब बीच में ना बोलना तुम जी। बहन जी ठीक कह रही थी कि भाषा को शिक्षा का पैमाना नहीं होता, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता हमारी बहन कहें कि राहुल गांधी जी 10 मिनट हिंदी में बोल दे, आधा घंटा। राहुल गांधी जी लगभग सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, आप सबों से बात किए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक बार भी नरेंद्र मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में आपने कवर किया है? और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। ये क्या बना रहे हैं? कचौड़ी बना रहे हैं। कचौड़ी बना रहे हैं? अच्छा, कचौड़ी में कौन कौन चीज है? आलू चना का सब्जी है, घुगनी हाँ। और ये प्याज है, मिर्चा है। बनाइए फिर। तो ये बनाया इन्होंने चना, ये डाला चना का सब्जी। यस। चना और आलू मिक्स है। चना और आलू मिक्स है। यस। ऊपर से प्याज। हाँ। ये क्या है? ये मसाला काला नमक है और मसाला रहता है। इसमें मसाला रहता है। कैसा है? बहुत अच्छा है। इनका लिट्टी से ज्यादा सर फेमस सब्जी है इनका। लिट्टी से ज्यादा फेमस सब्जी है सर। सब्जी ज्यादा फेमस है? हाँ। लिट्टी से? यस सर। तो ऐसा क्या है सब्जी में आपके? सब्जी में यह है कि खड़ा मसाला पड़ता है। हाँ। खड़ा समझ गए। खड़ा मसाला में क्या? गरम मसाला कूट के हाथ से हाँ। कूट के पड़ता है। अच्छा, ये आप खुद बनाते हैं? यस। तो आपने किसका खाया, बड़े वाले का या छोटे वाले का? अमूमन दोनों का ही खाते हैं। दोनों का ही खाते हैं। कैसा लगा? ठीक लगा। बस ठीक है लगा? ठीक लगा तो ना मत खा लगे चले। हाँ? बढ़िया लगा तो ना, वहाँ से यहाँ गए। कहाँ से कहाँ आ गए? सिटी से आ गए, पटना आ गए, मतलब यहाँ खाने। बड़े चटोरे हैं आप। गजब है पाजी। ये देखिए वो कहाँ से कहाँ चल के आ जाता है आदमी। खाना पाजी ऐसी चीज है, आप भी तो घूमते रहते हैं कहाँ। आगे जा बेटा, क्या नाम है आपका? रजनीकांत गिरी, श्री शक्तिपीठ छोटी पटन देवी गौ मानस राष्ट्रीय प्रवर्तन। यहाँ पे कोई हल्का मिलता ही नहीं मुझे पटना में। अरे अपना नाम बता दे बेटा, तुम्हारा परिचय तो अच्छा है। रजनीकांत गिरी। रजनीकांत गिरी शक्तिपीठ के हैं उपासक। बहुत अच्छी बात, आप बोलिए। आपको प्रणाम करता हूँ। बोलना चाहते हैं कि आज देश में नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। भारत का अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे था, आज 3रे नंबर पे आ गया। ये कम बात नहीं है और आने वाला समय में विकसित भारत बनाना है और राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो नरेंद्र मोदी के लाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हेलो जी, नमस्ते, आगे आइए। क्या नाम है आपका? जी अर्पिता नाम है मेरा और मैं बिहार काफी घूम रही हूँ और जैसे अभी मैं अच्छा, बिहार घूम रही तो आगे आइए। आइए आइए आइए। क्या काम करती हैं आप? जी वैसे मैं भी पत्रकार हूँ और तो हो सकता मेरे देखने में बहुत कमियां रहती हैं। और अगर बिहार का कोई बेटी या बहू घूम रही है, अकेले घूम रही है, किसके साथ हैं? जी मैं और मेरे पति हम दोनों। कहाँ है वो? जी ये साथ में। अरे आइए आइए, अरे आइए 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 भाई साहब आइए। क्या नाम है साहब आपका? सुजीत नाम है। सुजीत, आ जाइए आ जाइए सुजीत जी, आ जाइए। अच्छा, तो आप रिकॉर्ड कर रहे थे? अरे किसी दे दीजिए, बना लेंगे दोनों। अच्छा, आप लोग क्या क्या करते हैं, कैसे जर्नलिस्ट हैं?
हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों पहले चैनलों में काम कर चुके हैं। अपनी सोच है कुछ और अपनी सोच के हिसाब से चलना है, तो इसलिए आपने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया। क्या प्लेटफॉर्म का नाम क्या है भाई साहब? पब्लिक ओपिनियन भारत, पीओ भारत नाम रखा। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो फर्स्ट चरण का जितना भी जगह चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव, तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई यहाँ पे होके आ गए। बहुत अच्छी बात। मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कतई कि आपने क्या देखा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि क्या चीज कॉमन फैक्टर है जो आपने सारी जगह देखा कि एक ही जैसी चीज आ रही है सामने, बार बार आती है। सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो लो, तुम्हारे काम आ जाएगी। देखिए सर, यहाँ के जो युवा हैं सबसे ज्यादा, जब हम लोग भी जब माइक लगाते हैं तो लोग रोजगार की बात करते हैं। देखिए रोजगार में जो सरकारी रोजगार है ना, उसमें बहुत भीड़ है और लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे घर के बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और उनसे कम मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हमको उनको देखकर आंसू आ जाता है। हमें लग रहा है इस भीड़ को कम करना पड़ेगा हमें खुद। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सुजीत पांडे नाम। सुजीत, मैं कल शो कर रहा था, कल से मेरा मतलब है परसों की, जमुई में शो कर रहा था मैं। तो जमुई में एक आदमी आया मेरे पास, युवा था, और कहने लगा कि साहब मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कितने लगभग तनख्वाह है आपकी? बोले 30,000 रुपए मिलते हैं। बोले लेकिन मैं फिर भी बेरोजगार हूं। मैंने कहा क्यों बेरोजगार क्यों? जब 30,000 रुपए मिल रहे हैं तो बेरोजगार क्यों हो तुम? बोला यहां बिहार में आप अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं और 30,000 रुपए भी मिलते हैं तो आप बेरोजगार की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो ये अगर मानसिकता है तो इस वेरी डिफरेंट। का कारण है, इस मानसिकता का कारण है कि बिहार में सरकारी नौकरी का मतलब आप समझते हैं बड़ा सा दहेज। अरे इधर आओ। दहेज अभी नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो अगर आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अगर आप पुलिस में हैं और आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की आपकी सैलरी है, सरकारी नौकरी है, तो फिर आप बिक जाएंगे। लड़की से गाड़ी, कार आप क्या नहीं ले सकते हैं। तो ये सरकारी नौकरी जो लोग प्राइवेट नौकरी करके खुद को बेरोजगार कह रहे हैं, असल में उनको यही डर है मन में कि अब हमको दहेज कैसे। मैं एक बात तो जरूर कहता हूं, देखिए सिर्फ यही हो इतना नहीं है। मैं ये तो जरूर कहता हूं कि प्राइवेट नौकरी में सुरक्षा को लेकर एक सिस्टम बनना चाहिए कि सुरक्षा हो वहां पे। सुरक्षा इन द सेंस कि आप काम करते जाएं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है आज है या नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी में उनको लगता है कि आज है और सदैव है और हमेशा है। हाँ? सरकारी में भी आज वही हो गया हुआ है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बात आपकी मैं मानता हूं कि एक दहेज एक फैक्टर होगा दिमाग में होगा। उसके अलावा क्या देखा? बस इन युवाओं से यही बोलना चाहते हैं कि आप रोजगार में, सरकारी रोजगार में भीड़ मत। आप दोनों लोग अपना स्वयं काम करते हैं? पूरा अपना ही काम करते हैं हम लोग, और हम लोग भी प्राइवेट ही कह सकते हैं। अगर भाई ये साहब वीडियो बनाना नहीं कर रहे हैं, रोजगार में आप भीड़ देखिए। नहीं, मेरा भाई भी रोजगार कर रहा है और रोजगार में भी। आप मेरी बात सुनिए ना।